अन्यथा कांग्रेस का भारत से नाम निशान मिट जाएगा, ये याद रखना। मौका बीजेपी को देंगे हम लोग। यदि सचिन पायलट को मौका नहीं दिया जाएगा तो राजस्थानी नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं सभी मेरे को उम्मीद है कि यदि सचिन पायलट को चेहरा घोषित करते हैं तो जरूर रिपीट होगी कांग्रेस सरकार दोबारा से। नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राजस्थान में इसी साल के अंत में 200 विधानसभा की सीटों पर वोट होने वाले हैं और इस बार 200 विधानसभा की सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान का इस बार का चुनाव वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार आखिरी चुनाव समझकर लड़ने वाले हैं और अशोक गहलोत ने राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को करके असमंजस में नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह में जूझती नजर आ रही है। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के दावे कर चुकी है, तो हनुमान बेनीवाल भी 200 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के दावे कर चुके हैं। लेकिन इस बार राजस्थान की जनता किसको अपना आशीर्वाद देने वाली है, यह आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन राजस्थान के चुनाव अगर इस महीने हो जाए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो देश की सबसे बड़ी 5 न्यूज एजेंसियों ने अपना ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसमें किस पार्टी का पलड़ा इस महीने भारी नजर आ रहा है। तो तमाम जिलों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। राजस्थान के विधानसभा के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के पद के दावेदार कौन होगा, इसका जवाब हर राजस्थानी जानना चाहता है। पिछले 3 दिनों में हुई दिल्ली में 2 बड़ी बैठकों में जिक्र सिर्फ राजस्थान का हो रहा है। राजस्थान के विधानसभा के चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। एक तरफ जहां पेपर लीक के मामले में और ईडी की एंट्री को लेकर के कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बार निशाने पर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि 2 दिन पहले हुई दिल्ली में बैठक में राष्ट्रीय मुख्यालय पर जो बैठक हुई है उनमें से सबसे ज्यादा जिक्र जो हुआ है वो राजस्थान का हुआ है, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट की घोषणाएं और तमाम योजनाएं और महंगाई राहत कैंप के बाद एंटी इनकम्बेंसी में तेजी से कमी आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत के मुकाबले बीजेपी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टक्कर दे सके। लेकिन इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल सबसे बड़ा बन चुका है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान के चुनावों से पहले क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के तौर पर आगे किया जाएगा, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे किया जाएगा, या फिर अर्जुन राम मेघवाल या किसी अन्य नेता को बड़ी भूमिका में लाया जाएगा। ऐसे कई सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय कर दिया है कि वे विधानसभा के चुनावों से पहले राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने वाली है। राजस्थान में इस बार बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं और वर्तमान में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के पास 108 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 70 सीटें हैं, तो 13 निर्दलीय विधायक है। इसके अलावा 2 विधायक भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं और 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं। आरएलडी का भी 1 विधायक है और 2 विधायक सीपीआई के हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, तो हम पूरा ओपिनियन पोल शुरू कर रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और राजस्थान के कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमें जरूर दें। तो राजस्थान का पहला जिला हमारे सामने बाड़मेर है, जहां पर इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल सकती है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है डूंगरपुर, जहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से 4 सीटों में से बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने नागौर आ चुका है, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें बीजेपी यहां पर भी पहले नंबर पर 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3, तो आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिरोही, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बांसवाड़ा की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। अगला जिला जयपुर हमारे सामने, जहां पर 19 विधानसभा की सीटें, 13 पर बीजेपी का
कमल खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में एक सीट जा सकती है। अलवर की 11 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 6 तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों में इस बार संतुष्ट रहना पड़ेगा, तो एक सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। बात अगर भीलवाड़ा की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर भी 6 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर कोटा की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। करौली की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर, जहां पर कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच होती हुई बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी खड़ी है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बात अगर झालावाड़ की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, यहां पर हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी आगे नजर आ रही है, 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। प्रतापगढ़ जहां पर 2 विधानसभा की सीटें, एक पर बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल बता रहा है। बात अगली कर लेते हैं उदयपुर की, जहां पर अगर इस महीने चुनाव हुए तो 8 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। बात अगली कर लेते हैं जालोर की, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को यहां पर भी 3 सीटें मिलने वाली है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों हम गंगानगर की, जहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से 6 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 2, आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही इस बार के चुनाव में। बात अगर झुंझुनू की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी 4 सीटें दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी को महज 3 सीटें और अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने वाली है। जैसलमेर 2 विधानसभा की सीटें, एक पर बीजेपी तो एक पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं चूरू जिले की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें दी जा रही है, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। चूरू की बात करें तो इस बार के चुनाव में अगर इस महीने चुनाव हुए तो 6 में से 4 पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट तो अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगली बात अगर पाली की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी भाजपा को 4 सीटें दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें मिलने वाली है। बूंदी की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। राजसमंद जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है, 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। टोंक की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलने वाली है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दौसा की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, और ओपिनियन के पोल के आंकड़े यहां पर भाजपा को 3 सीटें दे रही है, और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलने वाली है। सीकर की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3, और आरएलपी को यहां पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। भरतपुर की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है अगर चुनाव इस महीने हुए तो। धौलपुर की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। अगली बात साथियों हम कर लेते हैं 12 की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीटें बीजेपी को जा रही है, तो 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी को भी दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों हम बीकानेर की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका अजमेर, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें, 4 पर बीजेपी खड़ी है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। बात अगर जोधपुर की करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 5 सीटों पर खेल सकता है, कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें मिल रही है।